Hello dear students, welcome to our channel. Today's topic is illustration number 40. 12 and 13 illustration we have seen in the previous lecture. Now we'll begin with the illustration number 40. Let's see. Question you have given. Okay. Saksham, Samarth and Shrey are the partners of the firm. Their capital on 1st April 2016 was 1,60,000 and 40,000. So ये कैपिटल कहाँ पे ले जाएंगे हम? Yes, partners capital account credit side. As per partnership deed, first provide interest on capital. इसकी दो इफेक्ट, अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओनली बनाया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, अप्रोप्रिएशन डेबिट. सेकेंड एडजस्टमेंट 10% इंटरेस्ट इज चार्ज टू ड्रॉइंग. क्या होगी इफेक्ट? सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अप्रोप्रिएशन क्रेडिट. वेरी गुड. मंथली सैलरी ऑफ 600 इज पेएबल टू समर्थ. तो सैलरी पे की है, सैलरी बोनस कमीशन रेम्यूनरेशन याद आया? तो सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट एंड अप्रोप्रिएशन डेबिट. पार्टनर वुड शेयर हाफ प्रॉफिट इन इक्वल एंड रिमेनिंग, दैट मीन्स रिमेनिंग यानी हाफ, दूसरा हाफ will share in their opening capital proportion. ओपनिंग कैपिटल का रेशियो अगर आप देखोगे ऊपर तो नहीं दिया है, बट ओपनिंग कैपिटल तो दिया है, उससे रेशियो मिल ही जाएगा. ओपनिंग कैपिटल कितना है? 1,60,000 एंड 40,000. तो 10⁻6⁴. 440 हम कॉमन निकाले तो आएगा 10⁻6⁴, और डिवाइड बाय 2 करेंगे उसको तो आएगा रेशियो क्या? 5:3:2. दिस इज द कैपिटल रेशियो. आई होप इट इज क्लियर. तो एक ये चीज नहीं है. दूसरा आगे क्या बोला है? ऑन 1 January 2017 सक्सम एंड श्रेय विड्रॉल. ये विड्रॉल दिया है तो विड्रॉल को कहाँ पे लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. करंट अकाउंट बनाया तो करंट अकाउंट डेबिट साइड. Partner unanimously decided to transfer 10% of the divisible profit to general reserve. प्रीवियस सम में हमने दिया था कमीशन. यहाँ पे जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 10% कहाँ पे ले जाएंगे? जनरल रिजर्व में ले जाएंगे. तो ये जनरल रिजर्व की पहली इफेक्ट देनी है P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड. ये एक चीज याद रखना. दूसरी इफेक्ट, जनरल रिजर्व आपने 11th में फाइनल अकाउंट में एक सम में आया था और जनरल रिजर्व का आप लिखते थे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड. ऑल रिजर्व एंड प्रोविजन रिटर्न ऑन दी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. तो ऑलरेडी जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड होगा. वहाँ पे दूसरा अगर ये एडिशनल जनरल रिजर्व है तो उसको क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है. सो बट यहाँ पे उसकी दूसरी इफेक्ट हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमको तो बैलेंस शीट बनाना ही नहीं है. तो यहाँ पे ये सम में जनरल रिजर्व की कितनी इफेक्ट आएगी? सिर्फ एक ही आएगी. बिफोर रिकॉर्डिंग अबाउ मेंशन एडजस्टमेंट प्रॉफिट ऑफ द फर्म, इन शॉर्ट प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट दिया है, नेट प्रॉफिट यू कैन से, एंड इट वॉज 34,975. फ्रॉम द अबाउ इंफॉर्मेशन प्रिपेयर P&L appropriation of the partnership firm for the year ending 31st March 17 and partners capital. कौन सी मेथड है? फिक्स के फ्लक्चुएट. यस, फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट नहीं बनाना है. लेट्स सी. दिस इज द सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन में देखने से पहले सबसे पहले इसका हेडिंग भी देख लो, जो प्रीवियस सब में हमने नहीं कवर किया था. इज जस्ट लाइक जो बैलेंस शीट में आप
P&L ट्रेडिंग में सब जो लिखते हैं वही तरीके का यहाँ पे फॉर्मेट है। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 17 ऑफ जिसका है वो, ठीक है। वैसे ही पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ आपको सिर्फ क्या लिखना है, वो एक ही बार लिखना है। पार्टनर्स कैपिटल में तो सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट। 3 पार्टनर है तो डेबिट साइड वाला सिर्फ पार्ट क्या होगा, डेट पर्टिकुलर तीनों पार्टनर, एंड क्रेडिट साइड सिमिलरली डेट पर्टिकुलर और तीनों पार्टनर के अमाउंट का कॉलम। तो इस तरीके से ये 2 अकाउंट्स बनेंगे, ठीक है। स्टार्ट करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया था कैपिटल, कहाँ पे लिखेंगे कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। देखो 1,416 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सक्षम का 1 लाख, समर्थ का 60,000, श्रेय का 40,000। ओके, चलो कैपिटल क्रेडिट साइड लिखा तो ड्राइंग कौन सा साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। तो ड्राइंग का पर्टिकुलर डेट आपको यहाँ पे दिया था 1/1/17, ठीक है। तो 1/1/17 को क्या हुआ है, ड्राइंग हुआ है, डेबिट साइड लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में टू ड्राइंग अकाउंट। सक्षम का और श्रेय का ही दिया है, यानी वो दोनों ने ही ड्राइंग किया है, विड्रॉल किया है। एक का है 5,000 और दूसरे का है 4,000। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब आगे बढ़े तो पहला एडजस्टमेंट सॉल्व करें। पहला एडजस्टमेंट नंबर 1 करके था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, ठीक है। तो कैपिटल है 1 लाख, 60 एंड 40, उसका 8% करते जाओ। मैंने पहले ही बताया था जहाँ कैपिटल है उसके नीचे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दो। हाँ, करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट में जाएगा। सो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड आप देख सकते हो 1 लाख का 8%, 8,000, 60,000 का 8%, 4,800 एंड 40,000 का 8%, 3,200। और क्योंकि ये एडजस्टमेंट में ही आएगा तो एक इफेक्ट यहाँ क्रेडिट, दूसरा यस P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड। देख लो P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000, 4,800 एंड 3,200, टोटल हो गया 16,000, ठीक है। चलो वापस से क्वेश्चन में आ जाओ। सेकेंड एडजस्टमेंट क्या था, तो सेकेंड एडजस्टमेंट हमारा था इंटरेस्ट इज चार्जेबल टू ड्राइंग एट 10%। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, ये ड्राइंग कब हुआ है 1/1/17 को, और हमारा ईयर एंड होगा 31 मार्च 17 को। तो कितने मंथ का होगा, एग्जैक्टली जनवरी पूरा, फरवरी एंड मार्च। सो 3 महीने का ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कैलकुलेट करना है। मैं उसका जो भी कैलकुलेशन मैं बोल रहा हूँ ओरली, कि पहले जो सक्षम है उसने 5,000 विड्रॉल किया है, तो 5,000 इंटू आई थिंक 8% था, तो इंटू 8/100 इंटू 3/12, तो वो करोगे तो सक्षम का आएगा 125। वैसे श्रेय का आएगा 4,000 इंटू 8% इंटू 3/12 100। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। सो इस तरीके से हमको क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जहाँ ड्राइंग लिखा उसके नीचे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड लिख दिया, एक इफेक्ट डेबिट, दूसरी इफेक्ट P&L अप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड। देख लो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सक्षम का और श्रेय का, टोटल हो गया 225। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा एडजस्टमेंट, मंथली सैलरी 600 इज पेबल। फिर से बेटा, फिर से जरा रिकॉल करवाऊँ, जो 13 वाला सम था उसमें बोला था सैलरी 500 मंथली, ये तो पूरे साल का फाइनल अकाउंट है, तो मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे, एग्जैक्टली 12। तो टोटल सैलरी कितनी हो गई समर्थ की, 7,200। पहली इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड, देख लो बाय सैलरी सिर्फ समर्थ को मिली है तो समर्थ के कॉलम में 7,200, एक इफेक्ट क्रेडिट, दूसरा अप्रोप्रिएशन डेबिट साइड टू सैलरी ऑफ समर्थ 7,200। इज इट क्लियर, वेरी गुड बेटा। चलो अब आगे फोर्थ एडजस्टमेंट है जो सबसे लास्ट में सॉल्व होगा, जब आप
डिविजिबल प्रॉफिट को जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तब वो आएगा, अभी नहीं देखना है। उसके बाद वाला 1117 करके लिखा है 5000 4000 वाली अमाउंट, वो तो ऑलरेडी लिख दिया, ड्राइंग्स है। उसके बाद पार्टनर्स यूनानिमसली टू ट्रांसफर 10% डिविजिबल प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, ये भी अभी नहीं आएगा, क्योंकि उसके पहले जो लास्ट वाली लाइन है वो हम पढ़ेंगे, जो क्या दिया है, प्रॉफिट। तो सबसे पहले प्रॉफिट को कहाँ पे लिख दो, P&L अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड। कहाँ से आया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। सो क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट है 34975। ओके, अब जो जनरल रिजर्व देना है वो डिविजिबल प्रॉफिट पे देना है, उसका परसेंटेज है। कैसे डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड करेंगे आपको पता है, बट फिर भी मैं स्टेप बोल रहा हूं। P&L अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का टोटल। अगर कैलकुलेटर लेके बैठे हो तो क्रेडिट साइड का टोटल 34975 प्लस 225, यानी क्रेडिट साइड का टोटल कितना हुआ, 35,200। इसमें से माइनस क्या क्या करेंगे, माइनस ड्राइंग होगा 16,000, माइनस सैलरी 7200। ये दोनों अमाउंट अगर हम माइनस करेंगे तो जो भी अमाउंट आएगा उसका कैलकुलेशन यहाँ पे दिया है, यू कैन सी फर्स्ट एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। 35,200 माइनस 23,200, कितना बचा डिविजिबल प्रॉफिट, 12,000। उसका 10% जनरल रिजर्व में ले जाओ। 12,000 का 10% कितना होगा, 1200। मिल गई अमाउंट, पता चला। ओके, चल तो फिर ये 1200 की पहली इफेक्ट दे दो P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड टू जनरल रिजर्व, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट 1200। इज इट क्लियर। अब जो बचा वो हमारा क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट। कितना डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा, 12,000 तो था, 1200 उसमें से जनरल रिजर्व में चला गया, तो बचा कितना, 10,800। बट इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, अब वो जो एडजस्टमेंट हमने छोड़ा था वो देखो। सबसे पहले क्या बोला है वो देखो बेटा, फोर्थ एडजस्टमेंट, पार्टनर वुड शेयर हाफ प्रॉफिट इन इक्वल प्रपोर्शन। चलो पहले इतना काम करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस, एक कोष्टक में आपको यहां पे दिया ही है, देख सकते हो आप, कोष्टक टेबल फॉर्म में दिया है। टोटल, पहले टोटल के टोटल में आ जाओ बेटा। टोटल हमारे पास कितना है पैसा, 10,800। ये 10,800 हमको ये तीन पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है। हाउ, तो पहली जो लाइन अभी हमने पढ़ी कि हाफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, तो 10,800 का पहला हाफ किया, कितना आया, 5,400। और उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली देख लो, हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया 1800 1800 एंड 1800। इज इट क्लियर। वापिस से दूसरा हाफ पढ़ना बाकी है, दूसरा हाफ पढ़ते हैं। क्या बोला है दूसरा हाफ, रिमेनिंग हाफ। रिमेनिंग हाफ यानी पहला हाफ था 5,400, तो दूसरा हाफ भी कितना है, 5,400। इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन देयर ओपनिंग कैपिटल प्रपोर्शन, जो हमने ऊपर से अभी निकाला था 5:3:2। तो देख सकते हो आप, रिमेनिंग 5,400 है, जिसको कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, 5:3:2। तो पहले का आएगा 2,700, दूसरे का 1,620, तीसरे का आएगा 1,080। सो दिस हाउ आप सबका टोटल कर दो कि किसको कितना मिला। सक्षम को मिला 4,500, समर्थ को मिला 3,420, श्रेय को मिला 2,880। तो इस तरीके से डिविजिबल प्रॉफिट हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, देख लो, 4,500, 3,420, 2,880, 10,800 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसको हम कहाँ ले जाएंगे, यस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्रेडिट साइड देख लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड है कि नहीं, बाय P&L अप्रोप्रिएशन डिविजिबल प्रॉफिट 4,500, 3,420, 2,880।
इज इट क्लियर? अब आगे का स्टेप आपको पता है, इंडिविजुअल एक एक का अकाउंट क्लोज करना है। जनरली कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ज़्यादा रहता है, तो पहले क्रेडिट साइड का टोटल करो। सक्षम का क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, 1,00,000 प्लस 8,000 प्लस 4,500, टोटल हुआ 1,12,500 माइनस 5,000 माइनस 125, तो बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा? 1,07,375। वैसे ही समर्थ का क्रेडिट साइड का टोटल करोगे 75,420 आएगा, माइनस डेबिट साइड कुछ नहीं है तो वही बैलेंस कैरी डाउन 75,420। श्रेय का टोटल करेंगे 46,080 आएगा, माइनस 4,000 माइनस 100 करेंगे तो बैलेंस कैरी डाउन कितना आया? 41,980। और ये जो बैलेंस कैरी डाउन है, तो याद रखना है आपको, नेक्स्ट चैप्टर में काम में लगेगा। इसको हम कहाँ ले जाएंगे? क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट साइड डेफिसिट आया, बट इसको बोलेंगे क्या? क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट बैलेंस कहाँ पे ले जाएंगे? लायबिलिटी साइड ले जाएंगे। इज इट क्लियर? और अगर डेबिट बैलेंस आता तो उसको कहाँ ले जाते हैं? असेट साइड। ओके, क्लियर है? फिर से एक चीज़ रिपीट करूँगा, इसका पीडीएफ ऑलरेडी एप्लीकेशन में मैंने भेज दिया है, उसके एक पीडीएफ सामने रखो और अपने आप ये सम करना ट्राई करो, तो ही आप इसको अच्छी तरीके से कर पाओगे। ठीक है? थैंक यू सो मच।